नमस्कार, मैं JRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज 2025 का पहला दिन है, यानी कि साल का पहला दिन। मेरी ओर से और मेरी छोटे से चैनल की ओर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की मंगलमय कामनाएं। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने हकों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहें। फिर एक बार आप सभी लोगों को नव वर्ष की मंगलमय कामनाएं। आज का ब्लॉग इसी बात को लेकर मैं शुरू कर रहा हूं। जिन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, हम सभी लोगों ने उन मुद्दों पर चर्चा करना बंद कर दिया है। अब हम लोगों का भी ये हो गया है कि चलो जो चल रहा है वैसा ही चलता रहे। तो वर्तमान सरकारें ऐसा ही चाहती हैं कि आम जनता अपने मुद्दों पर कोई चर्चा न करे और न ही किसी तरह का सवाल खड़ा करे। यहाँ तक कि सरकार ने तो अब ये साफ कर लिया है कि जो ही उन्हें सवालों के घेरे में लेगा और उन पर सवाल करेगा तो उन्हें वो झट से नक्सल, अर्बन नक्सल, देशद्रोही बताने में देर नहीं करेंगे। और अगर आपने सड़क पर उतर कर विरोध किया तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। आखिर हमने अपने ही जो समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनकी बात को विस्मृत क्यों कर दिया है कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो निश्चित तौर पर संसद आवारा हो जाती है। और इस आवारगी का नमूना हम सभी लोगों ने पिछले साल देखा, जिसमें कि संसद में चर्चा ना के बराबर हुई। और जब विपक्ष ने सरकार को अपने मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, या यूँ कह लीजिए कि उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, तो न सिर्फ उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन पिछले साल तो एक इतिहास भी बना कि सदन के 150 सांसद जो विपक्ष के थे, उन्हें बहुमत के आधार पर निलंबित कर दिया गया। हालांकि उसी साल उसी जनता ने, जो अपनी आम जनता है, उसने उसी सत्ता को, जो कि केवल चुनाव जीतने में विश्वास करती है, एन कैन प्रकारण जिसे कि साम दाम दंड भेद कहा जाता है, लोकसभा चुनाव में उसको मुंह की खिलाई। और अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि अगर चुनाव आयोग के जरिए कुछ खेल न किया गया होता और जिला स्तरीय प्रशासन की मदद न हुई होती, तो जो अभी वर्तमान सत्ता है वो विपक्ष के रूप में सदन में बैठी होती। निश्चित तौर पर सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जिस तरह का आचरण सत्ताधीशों ने करने का निर्णय लिया है और उस पर वो चल रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि उन्हें अपने ही पितृ पुरुष
अटल बिहारी वाजपेयी की इस कविता का ध्यान नहीं रहा है, और वो जिस सत्ता को गलत ढंग से लाई गई सत्ता को जो चिमटी से छूना पसंद नहीं करते थे, आज उन्हीं के चेले या उन्हीं के बच्चे सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। चाहे उन्हें सरकारी एजेंसियों के जरिए उन्हें अपने दल में लाना हो, विपक्ष में फूट करानी हो, यहाँ तक कि चाहे पेगासस के जरिए न सिर्फ विपक्षी नेताओं बल्कि अपने ही दल के कुछ नेताओं और यहाँ तक कि माननीय न्यायालय के जजों की जासूसी कराना हो। पिछले साल ये सभी चीज़ें देखी गई, लेकिन न सिर्फ आम जनता ने मौन साधे रखा और सड़कें भी सूनी छोड़ी। अगर आप सड़कें सूनी छोड़ते हैं, अपने हकों की आवाज़ नहीं उठाते हैं और आप जिस जगह आपको विरोध करना चाहिए उस जगह नहीं बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी ही सरकारें आएंगी और जाएंगी। भले ही हमारा वर्तमान सत्ता को हटाकर अन्य सत्ता को बिठा दें, लेकिन अगर आम मुद्दों पर अपने हकों की रक्षा के लिए हम लोग अगर सचेत नहीं हुए, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि सत्ता भले ही बदलती जाएं, मुखौटे सत्ता के भले ही बदलते जाएं, किसी दल को हटाकर दूसरा दल सत्ता में आ जाए, लेकिन आपके मुद्दों पर बात करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन और सड़क पर उतरने से परहेज कर लिया है। ये परहेज न सिर्फ हम लोगों को छोड़ना होगा, बल्कि आपको अपने हकों की रक्षा के लिए आगे आना ही होगा। कहावत है ना कि जो अपनी रक्षा खुद करते हैं, भगवान भी उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। यानी कि और लोग भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे अगर आप ताकतवर होंगे और अपनी हकों की पहरेदारी के लिए सड़क पर उतरने से परहेज नहीं करें। यानी कि ये तय है कि आपको ही सड़क पर उतरकर अपने हकों की पहरेदारी करनी होगी। दल तो बाद में ही तैयार होंगे, आपके जनप्रतिनिधि बाद में तैयार होंगे। तो क्या आप 9 वर्ष में इस तरह का रूप दिखाने वाले हैं? अगले साल 2 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली और दूसरा बिहार। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से का आचरण सत्ताधारी दल कर रहा है और जिस तरह का आचरण सत्ता पाने के लिए केंद्र सरकार कर रही है, वो ये दर्शाती है कि वो केजरीवाल जो आंदोलन के सहारे आए और ये घोषणा की कि वो राजनीति की धारा बदलने के लिए आए हैं, उनके लिए भी अब सत्ता पाना महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ तक कि जिस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन न करने की कसम खाने वाले केजरीवाल ने कई ऐसे टिकट ऐसे लोगों को दिए हैं जो न सिर्फ कांग्रेस से आए हैं,
बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी आए हैं। तो ये दर्शाता है कि उनके लिए भी अब सत्ता ही प्रमुख हो गया है और सत्ता किसी भी तरह मिले इससे न परहेज आम आदमी पार्टी कर रही है और न ही इसका परहेज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिहार में आपने देख ही लिया किस तरह नीतीश के विषय में अफवाहें फैलाकर उनको हटाने का उसी तरह का प्रयास किया जा रहा है जिस तरह उड़ीसा में नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे, भले ही उनके पाले में वो न खड़े रहे हों, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने उनकी मदद की, केंद्र की मदद की, भारतीय जनता पार्टी को पूरा सपोर्ट दिया। लेकिन जैसे ही मौका मिला उनको भी सत्ता से पैदल कर दिया गया। वही खेल संभवतः बिहार में होता दिख रहा। आम जनता इस बात पर मुद्दत है कि हमने इस चेहरे को हटाकर दूसरे चेहरे को ला दिया। आंध्र प्रदेश में हमने जगन रेड्डी को हटाकर चंद्रबाबू नायडू को ला दिया। लेकिन क्या चेहरे बदलने से, सत्ता बदलने से आम जनता की मुश्किलें कम हुई? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि हमने केवल चेहरे बदलने के बाद अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरना बंद किया, अपनी आवाज़ उठानी बंद की और अपने जो हकों को उन लोगों को सौंप दिया जिनके लिए सत्ता प्रमुख है। और वो सत्ता चाहे किसी भी तरह आए तो आप ये तय मान लीजिए कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आम जनता का भला तभी होगा जब वो जनता मजबूती से अपने हकों की पहरेदारी के लिए खड़ी होगी। आज के साल का संभवतः यही संदेश और उद्देश्य होना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार आप सभी लोगों को नव वर्ष की मंगलमय कामनाएं।